फिर ये भी सोचती थी कि दुनिया का हर गलत काम हम छुप के करते हैं पेरेंट्स से, तो एक अच्छा काम भी छुप के कर सकते हैं। स्टार्ट में जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तो मैंने सेमेस्टर फ्रीज़ करा दिया था और फिर मैं फुल टाइम बच्चों के पास होती। जब से बच्चे हमारे पास में आए हुए हैं, एज सच कोई पेरेंट्स मिलने के लिए नहीं आते। फ़ोन पर अगर किसी की मदर है तो फ़ोन पर कांटेक्ट कर लेती हैं, लेकिन यहाँ पर मिलने वाला कोई ख़ास सीन नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, QC TV से मैं हूं रेहान हैदर। नाजरीन, आज आपकी मुलाकात 21 साला एक ऐसी लड़की से करवाने जा रहे हैं जो कि 16 बच्चों की कफ़ालत कर रही हैं। उनकी देखभाल, रहन सहन, खाना पीना, पढ़ाई के तमाम मामलात यही देखती हैं। एक NGO रन कर रही हैं बेसिकली सिबल के नाम से, जहाँ पर कुछ यतीम बच्चे हैं, सिंगल ऑर्फन्स हैं, डबल ऑर्फन्स हैं, और उनको ये टेक केयर करती हैं। और जिस तरह से पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ मोहब्बत करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इन्होंने उनको एक घर में रखा हुआ है। इनसे गुफ्तगू करते हैं कि इतनी छोटी उम्र में ये काम करने का आइडिया कहाँ से आया और किस तरह से लेके चल रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उस्मा आसिफ। उस्मा, मुझे बताइएगा कि ये आइडिया कैसे आया? आपकी उम्र की लड़कियाँ तो आजकल मैंने देखा टिकटॉक वीडियोज़ बना रही होती हैं, आप इतना खैर का काम कर रही हैं, ये किस तरह से दिमाग में क्लिक किया कि मैं ये करूँ? मैं कॉलेज लाइफ से सोशल वर्क में इन थी और मैं हमेशा से अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ करना चाहती थी जो कि आफ्टर लाइफ के लिए हो। तो करना मैं किसी और कम्युनिटी के लिए चाहती थी, लेकिन फिर मुझे करते करते ये ख्याल आया कि बच्चे भी हैं जिनके लिए बहुत सारा काम किया जा सकता है और पाकिस्तान में इस काम की बहुत ज़रूरत है। तो तब मुझे ये आइडिया आया। तो किस एज में आपने पहला बच्चा जो है वो अडॉप्ट किया? बच्चे की एज पूछ रहे हैं आप? नहीं, आपकी एज पूछ। आज से 1.5 साल पहले सिबल केयर होम को स्टार्ट किया था हमने। तो जो पहला बच्चा आपके पास आया उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दीजिए कि कैसे आपने अडॉप्ट किया, उसकी क्या ईद थी? स्टार्टिंग में जो बच्चे हमारे पास में जो आए थे वो उनके फादर की डेथ हो चुकी थी, यानी ऑर्फन से, और उसकी मदर के साथ ही उसके ससुराल वालों ने उनको घर से निकाल दिया था। मेरे के बाद उन्हें भी एक्सेप्ट नहीं किया था, तो मेरे कुछ क्लास फेलोज़ ने उनको पनाह दी हुई थी, तो उनके रेफरेंस से बच्चों का अप्रोच किया था हमने। तो क्या क्या दुश्वारियाँ आती हैं? क्योंकि बच्चे तो तंग भी करते हैं, अपने पेरेंट्स को नाको चने चबा देते हैं शरारतें कर करके, कैसे मैनेज करती हैं? बच्चों को मैनेज करना मुझे लगता है सबसे आसान काम है दुनिया का, जो मैं बहुत इजीली कर लेती हूँ। और दुश्वारियाँ, अगर चैलेंजेस की बात की जाए तो चैलेंजेस बहुत सारे आते हैं आपको, फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से, हर तरफ से चैलेंजेस आते हैं। तो उस सिचुएशन में आप खुद को किस तरह से हैंडल करते हैं, उस सिचुएशन को किस तरह हैंडल करते हैं, वही सबसे बड़ा मेरे ख्याल से टास्क है। किस तरह से करती हैं? किस तरह से, पहली चीज़ तो मैं अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखती हूँ कि अगर मुश्किल आई है तो आसानी भी ज़रूर आएगी। और दूसरी कि जब अल्लाह ताला ही सारे काम करने वाला है तो फिर हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परेशान तो आपको तब होना चाहिए कि जब अल्लाह ताला उस काम को कर ना सकें। जब अल्लाह है काम को करने के लिए, आपकी मुश्किल को आसान करने के लिए, तो फिर आप परेशान क्यों हो रहे हैं? पेरेंट्स की जानिब से क्या रिएक्शन था जब आपने बताया कि अम्मा अब्बा मैं एक बच्चा अडॉप्ट कर रही हूँ? मैंने पेरेंट्स को ये नहीं बताया था बच्चा अडॉप्ट कर रही हूँ। उनसे प्लान शेयर किया था कि मैं ऐसा कुछ करना चाहती हूँ, बट दे सेड कि पहले स्टडी कंप्लीट कर लो, लेकिन मुझे तो अभी करना था, तो मैंने फिर उनसे छुप कर स्टार्ट किया था। तो मैं सोचती थी कि दुनिया मतलब उनको चीट कर रही हूँ, छुप के कर रही हूँ, लेकिन फिर ये भी सोचती थी कि दुनिया का हर गलत काम हम छुप के करते हैं पेरेंट्स से, तो एक अच्छा काम भी छुप के कर सकते हैं। तो मैंने उनसे छुप के स्टार्ट किया था। तो अभी माशाल्लाह आपके पास 16 बच्चे हैं, तो ज़ाहिर सी बात एक्सपेंसेस भी होते होंगे, सारा किस तरह से मैनेज होता है? स्टार्ट में जो एक्सपेंसेस थे वो अपने फ्रेंड्स की मदद से बियर किए थे, सारे फ्रेंड्स ने कलेक्शन की थी, लेकिन उसके बाद से भी फ्रेंड्स बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। फैमिली और फ्रेंड्स बहुत इस चीज़ में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। बाकी कुछ NGOs जैसे अल खिदमत फाउंडेशन है या कुछ और इस तरह की NGOs काम कर रही हैं, वो भी कोई सपोर्ट करती हैं? नहीं, हम किसी NGO के पास सपोर्ट के लिए ना ही गए हैं और ना ही किसी NGO ने हमें सपोर्ट किया है। अभी तक खुद से ही कर रही हैं, फैमिली एंड फ्रेंड से? यस, फैमिली और फ्रेंड सर्कल। तो ये बच्चे पढ़ने कहाँ जाते हैं या यहीं पर इन्हें स्कूलिंग करवाई जाती है?
बच्चों को हम बेसिकली स्टार्ट पे होम स्कूलिंग देते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारे ऐसे वर्ड्स या कुछ चीज़ें सीखी अडॉप्ट की होती हैं जो कि उनको नहीं करनी चाहिए। तो इन बैरियर को पहले ख़त्म करते हैं, उसके बाद बच्चों को स्कूल एक ख़ास पीरियड के बाद बच्चों को स्कूल में एडमिशन करा देते हैं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि बच्चे स्कूल में जाकर जो चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं वो यहाँ पर घर में नहीं कर सकते। अभी तो आप खुद भी स्टडी कर रही हैं, तो किस तरह से मैनेज करती हैं? मैंने स्टार्ट में जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तो मैंने सेमेस्टर फीस करा दिया था और फिर मैं फुल टाइम बच्चों के पास होती थी। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ सिस्टमेटिक हो चुकी है और मैं अपनी स्टडी भी कंटिन्यू कर चुकी हूँ। तो जिस टाइम पे मैं यूनिवर्सिटी होती हूँ उस टाइम पे बच्चे स्कूल होते हैं। अच्छा, ये जो बच्चे हैं इनमें से किसी की आपने बताया कि पेरेंट्स में से कोई एक ज़िंदा है, हयात हैं, तो बच्चे ज़िद नहीं करते कि अम्मा के पास जाना है या अब्बा के पास जाना है? नहीं, कभी यहाँ से किसी बच्चे ने ये नहीं कहा कि मुझे पीछे जाना है, कभी भी नहीं कहा। इवन कि अगर कोई त्यौहार आता है, अगर बच्चों से पूछा भी जाए जिनकी मदर्स हैं कि आप पीछे जाना चाहते हैं मदर से मिलने, बट वो कहते हैं कि हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि यहाँ पर उनको इतना प्यार मिलता है कि वो जाने का नाम भी नहीं लेते यहाँ से। और पेरेंट्स मिलने आते हैं बच्चों को? जब से बच्चे हमारे पास में आए हुए हैं, एज सच कोई पेरेंट्स मिलने के लिए नहीं आते। फ़ोन पर अगर किसी की मदर है तो फ़ोन पर कांटेक्ट कर लेती हैं, लेकिन यहाँ पर मिलने वाला कोई इतना खास सीन नहीं है। तो मुझे बताइएगा क्या तरीक़ेकार होता है कि आप किस तरह से एक बच्चे को अडॉप्ट करते हैं और यहाँ अपने पास उसकी देखभाल का सिलसिला जो है जारी करते हैं उसे? यहाँ पर बच्चों को एडमिट करने का एक प्रॉपर क्राइटेरिया है कि हम या तो सिंगल ऑर्फन्स को एडमिट करते हैं या फिर डबल ऑर्फन्स को एडमिट करते हैं, और उसके अलावा एज क्राइटेरिया भी है। हम 0 से लेकर 5 इयर्स तक बच्चों को एडमिट करते हैं, मतलब इससे बड़े बच्चों को एडमिट यहाँ पर नहीं करते। उसकी भी कुछ खास रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम एडमिट नहीं करते। उसमें मुझे बताइएगा, आप चाहती हैं कि कोई NGO या मुखैर हज़रात आपके साथ ताउन करें जिससे आप इन बच्चों को एक बेहतर मुस्तकबिल दे सकें? बिल्कुल। यहाँ पर अभी 16 बच्चों की कफ़ालत हो रही है, तो पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है, जो कि इस चीज़ से महरूम हैं। तो मैं अपने सुनने वालों को सबसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी भी तरह से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप ज़रूर करें, क्योंकि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनको आपकी ज़रूरत है, तो वो जिस तरह से पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो ज़रूर करें। नंबर वगैरह आपका स्क्रीन पर चला दें? हाँ श्योर, आप शेयर कर सकते हैं, आप वेबसाइट भी शेयर कर सकते हैं। जी नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी। उस्मा आसिफ मेरे साथ मौजूद थी और ये एक बहुत ही नेकी का काम कर रही हैं, जो कि हमें बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी इसमें कदम बढ़ चढ़ कर इनका साथ देना चाहिए। इनका नंबर भी स्क्रीन पर मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में इनकी वेबसाइट भी मौजूद है, आप रब्ता कर सकते हैं। अगर विज़िट करना चाहें तो यहाँ आकर विज़िट भी कर सकते हैं, और इनके साथ अगर कोई ताउन करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।